कह रहा हूं आपका राइट डिसीजन अगर सही है, आपके सोचने की शक्ति अगर सही है, आपके बोलने की शक्ति अगर सही है, तो पवित्र आत्मा एक विचार कर रहा है कि मैं आज आप ही के गेट पर कहते हैं एक एंजल भेजने वाला हूं और आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है, आज कर्जे उतरने वाली है, आज प्रॉब्लम्स जाने वाली है, आज सिचुएशन चेंज होने वाली है। जय यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज मैं विश्वास करती हूँ। हमारा जो भारत देश है उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और जितने भी लोग हैं वो काफी इमोशनल हैं और इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसी चीज का कई लोग गलत फायदा उठाते हैं जिसको हम अंधश्रद्धा भी बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो भी ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो सब गलत ही हैं, पर किसी भी स्पिरिचुअल लीडर को फॉलो करने से पहले हमें उनके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, उनके बैकग्राउंड के बारे में और उनका एक्चुअल मोटिव क्या है। इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करके वो पाना क्या चाहते हैं और उनका एक्चुअल मोटिव क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने काफी डिटेल रिसर्च की है ये टॉपिक पे। 1982 में हरियाणा के एक गांव यमुनानगर में प्रॉफेट भजिंदर का जन्म हुआ। वो एक साधारण किसान के घर पैदा हुए और उनके पिता ने काफी साल गवर्नमेंट जॉब भी की थी। एक आम गांव के लड़के का जिस तरीके से बचपन बीतता है, उनका बचपन भी वैसे ही बीता। स्कूल लाइफ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, पर जैसे ही उन्होंने हरियाणा की एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, इसी कॉलेज में उनका पाला कुछ ऐसे लोगों के साथ पड़ा जिन लोगों ने उस पे बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से उनको एक मर्डर केस में जेल जाना पड़ा। और जेल जाने की वजह से वजिंदर की फैमिली ने उसको घर से बेदखल कर दिया था। अब जेल में जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे वो डिप्रेशन में आते गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक प्रीस्ट से हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती गई। उसी प्रीस्ट ने बजिंदर को क्रिश्चियनिटी के बारे में काफी सारी चीजें समझाई। अब बजिंदर का इंटरेस्ट क्रिश्चियनिटी में और बढ़ने लगा। उसने जेल की लाइब्रेरी में जितनी भी क्रिश्चियनिटी के ऊपर किताब थी वो सारी पढ़ ली। वो दिन भर दिन क्रिश्चियनिटी के बारे में और जानना चाहता था और वो ट्राई करता था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन क्रिश्चियनिटी पे अवेलेबल है वो उसे मिल जाए। अब बजिंदर ये सारी चीजों के अंदर इतना घुस चुका था कि उसे ऐसा फील होने लग गया था कि उसके आसपास कोई ऐसी डिमोनिक प्रेजेंस है, कुछ ऐसी डार्क शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि वो क्रिश्चियनिटी की तरफ इतना अट्रैक्ट हो और उसके बारे में इतना कुछ जाने। जैसे जैसे उसने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, उसको ऐसा फील होने लग गया कि उसके आसपास एक ऑरा बन गया है, उसमें एक अलग सी एनर्जी आ गई है, जिसकी वजह से जो डिमोनिक आसपास जो उसको फील होती थी एनर्जी, वो धीरे धीरे उससे दूर जाने लगी। अब एक रात वो अपने सेल में बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल पढ़ते पढ़ते उसको ऐसा फील हुआ कि सेल के बाहर से एक वाइट कलर की बहुत ही तेज रोशनी उसके ऊपर गिर रही है। जब उसने मुड़ के देखा तो एक बहुत बड़ी वाइट लाइट जैसे हो और एक फिगर है किसी इंसान की, वो वहां पे सेल के बाहर खड़ी है और वो जो लाइट है वो इतनी ब्राइट है जैसे वो अपने अंदर कंज्यूम कर लेना चाहती है उसको। वो अपने बेड से नीचे उतरता है और उस लाइट की तरफ जाता है और जैसे ही वो लाइट के पास पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन सुबह उसका जो सेलमेट था वो देखता है कि बजिंदर नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। वो उसको उठाता है और जैसे ही वो उठता है उसको एक फीलिंग आती है जैसे उसको अब ह्यूमैनिटी का भला करना है। जितने भी लोग हैं जो लाचार है, मजबूर है दुनिया में, उसको उनका भला करना है। जेल से निकलने के बाद 2008 में उसने हिंदुइज्म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी धर्म अपना लिया था और तभी उसको बैप्टाइज किया गया। 2012 में भजिंदर ने अपनी पहली संडे प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो जिस तरीके से स्पीच देता था, जिस तरीके से लोगों को एड्रेस करता था, उसमें एक
ऐसा टैलेंट था कि जो भी उसको सुनता था वो हिप्नोटाइज हो जाता था, वो जो भी कहता था वो सारी बातें मानने लगते थे। देखते ही ये जितनी भी संडे गैदरिंग्स होती थी उसमें 2 से 3 हजार लोग वहां आने लग गए और ये नंबर दिन बर दिन बढ़ता ही गया। शुरुआती दिनों में बजिंदर जालंधर की एक चर्च में एज अ पेस्टर थे और 2015 में वो जालंधर से चंडीगढ़ मूव हो गए, जहां वो एक चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम में एज अ प्रेसिडेंट ज्वाइन हुए। अब ये जितनी भी गैदरिंग्स थी वो दिन बर दिन उसमें लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी और ये गैदरिंग्स को मैनेज करने के लिए एक वॉलेंटियर की बहुत बड़ी टीम बनाई गई। इन्हीं वॉलेंटियर में से एक लड़की ने 2018 में जिकरपुर में एक एफआईआर फाइल की बजिंदर के अगेंस्ट, जिसमें उसने कहा कि उसका मल्टीपल टाइम रेप हुआ है। उसको एब्रॉड भेजने के लालच में ये रेप किया गया था और वो रिकॉर्ड किया गया था और उसे ब्लैकमेल किया गया था। इस रेप में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके नाम है जतिंदर अकबर, सरतार अली, सुच्चा सिंह, राजेश चौधरी एंड संदीप पहलवान। 18 जुलाई 2018 को जिकरपुर पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से बजिंदर को अरेस्ट किया। उस टाइम वो लंदन एक शो अटेंड करने जा रहा। इस अरेस्ट के तुरंत बाद जो पब्लिक का ओपिनियन था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक तरफ जो पब्लिक थी वो बोल रही थी कि ये जो भी एलिगेशंस है वो सच हैं और ये जो प्रीस्ट है वो एक्चुअल में एक ढोंगी है। दूसरी तरफ उसके जो लॉयल फॉलोअर्स थे उनका कहना ऐसा था कि ये बजिंदर की पूरी इमेज को खराब करने के लिए उस पे एक्यूजेशंस लगाए गए हैं, क्योंकि उसकी जो फॉलोइंग है वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही। तो एक ऐसा इंसान जिसको उसकी फैमिली ने घर से बेदखल कर दिया है, वो जेल जा चुका है, उस पे मर्डर और रेप जैसे गंभीर एलिगेशंस लगे हुए हैं, वो उठ के इतना बड़ा एक कल्ट बन चुका है नॉर्थ इंडिया में। वो एक दिन अचानक ये कहता है कि उसे किसी डिवाइन पावर ने भेजा है क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ और मैं एक गॉड का भेजा हुआ मैसेंजर हूँ। तो उस पे बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है। और जिस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है वो देख के क्लियरली पता चलता है कि ये जो भी हो रहा है वो एक सेटअप है, वो एक एक्ट है। हमारा ये वीडियो बनाने का गोल किसी भी धर्म को या किसी इंसान को टारगेट करना नहीं था। धर्म एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है और बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। हमारा ये वीडियो बनाने का मेन गोल यही है, आप किसी भी इंसान को बिना सोचे समझे फॉलो ना करें, उसके बारे में एक अच्छे से डिटेल रिसर्च कर लें, उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लें और उसका एक्चुअल मोटिव क्या है वो जान ले, तब जाके आप एक अच्छे फॉलोअर बन सको। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं थोड़ी देर के लिए बैठा, मुझे पता था कोई आएगा और वो हील होकर जाएगा। परमेश्वर का नाम बोल रहा है, मैं तुझे आज इस कुर्सी में से आज हील कर रहा हूँ। देख मेरी तरफ, यीशु मसीह जोरावर, यीशु के नाम है, यीशु के नाम है। अरे वेट 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 वेट, हम बहुत ही जल्द एक इंडियन रियल स्टोरीज की सीरीज लेके आने वाले हैं जो हम एवरी फ्राइडे पोस्ट करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।